पॉइंट सब सैंपलिंग के लिए तो जो कि पॉइंट मेन्यू के अंदर पॉइंट सब सैंपलिंग में जाना है। तो सब सैंपलिंग में जाने के बाद आपका सब सैंपलिंग मेथड में दो ऑप्शन मिलेगा। एक होगा पॉइंट का डेंसिटी इंक्रीज करना और एक आप पॉइंट का डेंसिटी डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड ही डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट डेंसिटी को डिक्रीज करता हूँ। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे एक सैंपल पॉइंट सेट है जहाँ पे काफी पॉइंट है। तो मैं इस पॉइंट सेट को डेंसिटी थोड़ा डिक्रीज करता हूँ। तो डिक्रीज डेंसिटी में आपका यहाँ पे एक्स, वाई और जेड का स्पेसिंग है। तो एक्स वाई में मैं यहाँ पे 30 मीटर रख रहा हूँ। कि कंडीशन ये है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का बीच में अगर एक्स और वाई में 30 मीटर के कम डिस्टेंस है तो वो पॉइंट को वो रिमूव करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जेड का स्पेसिंग है। जेड स्पेसिंग का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस अगर 30 मीटर से कम है तो उस पॉइंट को डिलीट करने से पहले वो चेक करेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जेड एलिवेशन में कितना अंतर है। तो अगर आप जेड स्पेसिंग में 0 रखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज में कोई पॉइंट डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आप जेड स्पेसिंग में 0 रखे हैं। मतलब ये आपका जेड का टॉलरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस अगर 30 मीटर से कम है और दोनों का बीच में आपका जेड स्पेसिंग आपका 2 मीटर है तो ये पॉइंट भी डिलीट आपका नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जेड स्पेसिंग में 1 रखा है। तो इसका मतलब यही होगा कि जिस पॉइंट को डिलीट करना जाएगा उससे पहले वो देखेगा जेड पे कितना सोर्स पॉइंट से अंतर है। अगर 1 मीटर से वो कम है तभी उस पॉइंट को डिलीट करेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्स, वाई और जेड में अगर जेड में यहाँ पे 0 करते हैं, 0 करने के बाद यहाँ पे मैं ओके करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट मेरा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि सारा पॉइंट एक दूसरे पॉइंट के साथ अलग अलग एलिवेशन है। जहां पे देखिए आप देख सकते हैं कोई पॉइंट यहाँ से मेरा डिक्रीज में रिमूव नहीं हुआ, बिकॉज एक पॉइंट दूसरा पॉइंट में एलिवेशन में 0 से ज्यादा अंतर है। तो फिर मैं सब सैंपलिंग में जाके अगर मैं यहाँ पे 1 करूं तो उसका मतलब होगा कि अगर एक दूसरे के बीच में 1 मीटर का अंतर है, 1 मीटर से कम अंतर है, तभी उस पॉइंट को डिलीट करेगा। तो मैं इस कंडीशन में यहाँ पे अगर पॉइंट को सिलेक्ट करके एंटर करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये पॉइंट को रिमूव किया है, डेंसिटी को कम कर दिया है। तो मैं इसको और एक बार अंडू करके वापस कंडीशन में लाते हैं और बाकी जो कंडीशन है वो दिखाते हैं। इसके बाद आपका आता है कि यहाँ पे अलग ऑप्शन है। अलग ऑप्शन में सबसे पहले है कि मॉडिफाई ओरिजिनल और मेक ए कॉपी। मॉडिफाई ओरिजिनल का मतलब आपका जो सोर्स पॉइंट है उसी पॉइंट से वो डिलीट कर देगा, मतलब उसी पॉइंट सेट से और उसी लेयर से वो डिलीट कर देगा। और मेक ए कॉपी करेंगे तो आपका जो सोर्स डेंस ऑफ पॉइंट है उसको एज इट इज रखेगा और जो नया पॉइंट को एक अलग लेयर में क्रिएट करेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि जो नया पॉइंट अगर बनाएगा, अगर मेक ए कॉपी बनाते हैं तो आप कौन सी लेयर उसमें यूज करना चाहते हैं। जो नया पॉइंट बनेगा वो करंट लेयर में या आप न्यू लेयर यूज करना चाहते हैं और आपका एग्जिस्टिंग जो लेयर है उसमें आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल एक ऑप्शन दिया है कि डिफाइंड बाउंड्री आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिफाइंड बाउंड्री का मतलब डेंसिटी आपका कम कर देगा, मगर अगर जो पॉइंट आपका बाउंड्री से कनेक्टेड है उस पॉइंट भले ही आपका 30 मीटर के कम अंतर में है उस पॉइंट को डिलीट नहीं करेगा। ओनली बाउंड्री के अंदर वाला पॉइंट को वो डिलीट करेगा। तो अगर मैं ये डिफाइंड बाउंड्री में करता हूँ और उसके बाद आपको बाउंड्री दिखाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे बाउंड्री दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं इसी कंडीशन में और एक बार इसका डिक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि इस बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट है यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हुआ है, मगर बाउंड्री का जो नोड में जो पॉइंट है कोई भी पॉइंट को रिमूव नहीं किया है। तो इसी तरीके से बाउंड्री आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका पॉइंट को डिक्रीज करना। सेम चीज आप यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको इंक्रीज डेंसिटी में लेना है और यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट लेवल्ड है
साथ ही साथ आपका यहाँ पे पॉइंट आईडी, मतलब जो पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो नया पॉइंट बनेगा, तो नया पॉइंट का क्या आईडी से बनेगा और नया पॉइंट का क्या कोड होगा। साथ ही साथ यहाँ पे मॉडिफाई ओरिजिनल और मेक कॉपी सेम आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और जो नया पॉइंट क्रिएट होगा उसका भी आप यहाँ पे लेयर डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ बाउंड्री भी डिफाइन कर सकते हैं। और सेकेंड, आपका किस मेथड से पॉइंट को इंक्रीज करता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल में पिक्चर शेयर करता हूँ कि ये आपका जो एग्जिस्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले इंक्रीज करने से पहले उसको टैबुलर फॉर्म में टैंगुलेशन करेगा, और आप यहाँ पे अगर 1 दिया है तो वो क्या करेगा, इस टैंगुलेशन के सेंटर में नया पॉइंट क्रिएट करेगा। हर टैंगुलेशन के सेंटर में ये 1 पॉइंट क्रिएट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका डेंसिटी इंक्रीज हो गया, इसी कंडीशन में इंक्रीज होगा अगर आप यहाँ पे 1 लेवल रखा है। अगर इसमें 2 रखते हैं तो फर्दर वो यहाँ से फिर टैंगुलेशन को एक्सटेंड करेगा, मतलब सेंटर में जो पॉइंट आपका बन गया है, इस पॉइंट से वो यहाँ से फिर टैंगुलर को यूज करेगा और फिर इसका सेंटर में वो पॉइंट बनाएगा। आप जितने बार इंक्रीज का लेवल बढ़ाएंगे वो बार बार ये टैंगल को इंक्रीज करेगा और सेंटर में पॉइंट को क्रिएट करेगा। वो इस तीनों पॉइंट का इंटरपोलेशन जो वैल्यू सेंटर में आएगा, उसी लेवल पे, उसी आरएल पे और एलिवेशन पे वो पॉइंट को क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज लेवल अगर 1 देता हूँ, देने के बाद मैं यहाँ पे ओके किया और फिर सेट ऑफ पॉइंट को सिलेक्ट किया, एंटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पॉइंट को नया पॉइंट इंक्रीज कर दिया है। जैसे मैं बाउंड्री डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए एंगल जो बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं वहां पे भी पॉइंट इंक्रीज कर दिया। अगर बाउंड्री यहाँ पे डिफाइन करना है तो कोई भी पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाएगा।